बिट्टू रोज़ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन बनाता था। उधर सेठ जी आए, उन्होंने गुलाब जामुन खाकर बोला चलो मेरे साथ शहर। बिट्टू ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं इसी गांव में खुश हूँ। सेठ जी जाते हैं बट वो गुलाब जामुन का टेस्ट उनके मुंह से जा ही नहीं रहा था। उनको अभी भी रह रह के उसके बिट्टू के गुलाब जामुन की याद आ रही थी। कितना टेस्टी बनाया था, यदि मैं इसे शहर ले जाऊँगा तो मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सेठ जी ऐसा सोचने लगता है। उधर उसके बाद गांव में बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया जाता है। सब शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद गांव में आयोजन होता है। बिट्टू भी गुलाब जामुन बनाकर सबको प्रसाद में देता है और फिर उसके बाद भोले बाबा को सबसे पहले प्रसाद लगाकर धन्यवाद करता है। 2 दिन के बाद बुड्ढा और अम्मा आते हैं, बोलते बेटा हमने भंडारे में तुम्हारे गुलाब जामुन खाए थे, बहुत ही टेस्टी थे, हमें भी गुलाब जामुन खिलाओ। वो शिव पार्वती ही रहते हैं जो बुड्ढा बुड्ढी का भेष बदल कर आते हैं। बूढ़े बाबा और अम्मा वो बोलते हैं कि हमें भी गुलाब जामुन खाना है। बिट्टू बोलता है हाँ अभी देता हूँ आप लोगों को गुलाब जामुन, बैठिए अम्मा। उसके बाद दोनों को गुलाब जामुन खाने को देता है और दोनों खुशी खुशी खाने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसे आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारी दुकान दिन दुनी रात चौगन्नी चले। उसके बाद बिट्टू बोलता हाँ बैठिए मैं आप लोगों को गुलाब जामुन खिलाता हूँ। उधर लोग गुलाब जामुन खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कितना टेस्टी बनाया है तुमने बेटा, इतने अच्छे गुलाब जामुन मैंने कभी नहीं खाए। और बोलते हैं बहुत ही अच्छा, तुम्हारी दुकान बहुत ज़्यादा चले। और ऐसा करते वो रोज़ ही बुड्ढा बुड्ढी उसकी दुकान में रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने के लिए आते हैं। गुलाब जामुन खाने के बाद वे बहुत ही ज़्यादा रोज़ तारीफ़ करते हैं। उसके बाद सेठ जी के मन में आता है क्यों ना मैं इसके गुलाब जामुन में जमाल गोटा या कुछ ऐसा मिला देता हूँ जिससे इसकी दुकान में बदनामी हो, उसके पूरे गांव में बदनामी हो। वो किसी को भेजकर उसके में पॉइज़न जहर मिलवा देता गुलाब जामुन में। और ये बात शंकर जी और पार्वती माता को पता चलती है। फिर वो सुबह की तरह आते हैं और बोलते हैं बेटा हमें गुलाब जामुन दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा, बहुत ही टेस्टी है तुम्हारे घर तुम्हारी गुलाब जामुन। उसके बाद बिट्टू बोलता है कि अभी तो मेरी बोहनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बोहनी नहीं हुई है फिर भी मैं आप लोगों को गुलाब जामुन खिलाता हूँ, चलिए बैठिए। और उसके बाद वो दोनों को, बुड्ढा को और अम्मा को गुलाब जामुन खाने को देता है। जैसे ही उन लोग खाते हैं, उन लोग को समझ चुके रहते हैं कि इसमें ज़हर है। बोलते छी छी बेटा तुमने कितना गंदा गुलाब जामुन बनाया, इसे मत बेचो मार्केट में, इसे मत बेचना, नहीं तो लोग खा के बीमार पड़ जाएंगे, हमारा कहना मानो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा घाटा सहना पड़ेगा। बिट्टू बोलता है एक तो अम्मा बाबा आप लोग को फ्री में खिलाओ, उसके बाद भी आप लोगों की बातें सुनो, खाना है खाइए, नहीं खाना तो मेरे गुलाब जामुन का अपमान मत करिए, सुबह से मैं कितनी मेहनत करके बनाता हूँ। उधर सेठ जी आते हैं और बोलते हैं कि बिट्टू मेरे सपने में भोलेनाथ आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा दंड दिया और कहा कि तुमने बिट्टू के गुलाब जामुन में जो जहर मिलाया था उसके कारण बिट्टू की तबीयत ख़राब हो सकती है, बाकी गांव वाले लोग की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बिट्टू से माफ़ी मांगने आया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे गुलाब जामुन में जहर मिलाया था और मैं चाहता था गांव में तुम्हारी बदनामी हो, उसके बाद मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा, पर तुम्हारे ऊपर भोले बाबा की बहुत ही ज़्यादा कृपा है। भोले बाबा मेरे सपने में आए थे और बोले बिट्टू से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दंड भोगना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बिट्टू सोचने लगता है कि ये मेरी कौन मदद कर रहा। उसे याद आता है कि अरे ये तो भोले बाबा स्वयं मेरी मदद करने आए थे और मैं उन्हें कितना बुरा भला खरी खोटी सुना रहा था, मुझे माफ़ कर दो भोले बाबा, मुझे माफ़ कर दो। वो भागता भागता शिव मंदिर में जाता है और अपनी नाक रगड़ के भगवान से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो भोले बाबा, आप मेरी खुद मदद करने आए थे, मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही वो माफ़ी मांगता है वो बूढ़े काका और अम्मा उसे दर्शन दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि उन्हीं ने मेरी मदद की और फिर वो दौड़ते दौड़ते जाता है, गुलाब जामुन बनाता है और भोले बाबा को और पार्वती माता को रोज़ प्रसाद लगाता है। जैसे भगवान भोले बाबा ने इनकी मदद की वैसी सभी की मदद करिएगा और उसके गुलाब जामुन की दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगती है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। हर हर महादेव।